कानपुर में आज सुबह 8:30 बजे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी निजी विमान से चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही राहुल गांधी का विमान चकेरी एयरपोर्ट पर उतरा, समर्थकों में जोश देखने लायक था। एयरपोर्ट परिसर में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। राहुल गांधी के स्वागत के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, कानपुर से नरेंद्र शर्मा और शहरी ग्रामीण अध्यक्ष संदीप शुक्ला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुबह से ही एयरपोर्ट पर जुटे थे। बता दें, एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सीआईएसएफ, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम ने पूरे एयरपोर्ट पर सुरक्षा घेरा बना रखा था। राहुल गांधी कानपुर में कुछ देर रुकने के बाद सीधे फतेहपुर रवाना हुए, जहां उन्होंने हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बताया कि कुछ दिन पहले दलित अफसर ने आत्महत्या कर ली थी। वो उस जगह भी गए थे और आज वो इस परिवार से मिलने आए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध परिवार ने नहीं किया है, बल्कि अपराध इनके खिलाफ किया गया है। ठीक है सर, पढ़ा बोलने भी नहीं देंगे ना हम, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। हम बात कर रहे थे। चलती है अरे हम लोग की तरफ है पूरा। अच्छा, पूरा अरे तो पुलिस की तानाशाही। कौन सी चोरी है, कोई हट जाओ, बगल हो जाओ। आप तो हट जाओ, किनारे हो जाओ। हम लोग एक तो तिरम बंद कर दिए, ऊपर दो के नहीं क्या। ध्यान रखिएगा इधर का। भैया भैया भैया, अरे भैया लोग सर, आप लोग तो ना, आप लोग तो कुछ कर देना। राहुल गांधी ने कहा, पीड़ित परिवार को ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि वो अपराधी है। साथ ही कहा, परिवार को घर में बंद कर रखा है, सरकार के लोग परिवार को डरा रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं, और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार,
किया जा रहा है। भैया पीछे नहीं मैं सीएम से कहना चाहता हूँ, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश मत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से परिवार का ये कहना है कि वो आपसे मिलना नहीं चाह रहा है, नहीं करेंगे, उस बारे में कुछ बात हुई उनकी आपसे? मगर आपने देखा परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए वो जरूरी बात नहीं, मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं। मुझसे मिले मुझसे ना मिले वो जरूरी बात नहीं। जरूरी बात ये है कि अपराधी नहीं। सर मांग क्या किया है कि इनको परिवार को क्या मिलना चाहिए? इन्होंने कोई गलती नहीं की है, इनके बेटे को भाई को मारा गया है, अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग किया राहुल सर? मैंने आज यहाँ आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है कांग्रेस पार्टी की कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और जहाँ भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहाँ पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और जहाँ भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे और न्याय। राहुल गांधी के आने से शहर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और जोश देखने को मिला। सुबह से ही पूरे एयरपोर्ट परिसर में पोस्टर, बैनर और झंडों से माहौल पूरी तरह से कांग्रेस में नजर आया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। क्या कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने, आपको सुनाते हैं। नेता आदरणीय राहुल गांधी को अपने आखिरी समय में याद कर रहा है वो व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि। तो यही बात हमने राहुल जी को बताया, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल मैं आऊँगा। आज उस परिवार में आए और जाकर उस परिवार का दुख दर्द बांटा। उस परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खड़ी है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने उनके पिताजी, माताजी, बहन और परिवार के अन्य सदस्यों से, भाई से, सबसे मिले और सबको अपना संबल दिया, ताकत दिया कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। 2 दिन से नहीं, लगातार जब से हम लोग वहाँ 6 तारीख को मैं गया, 6 के बाद से 2 तारीख की घटना, 6 तारीख को मैं उनके घर गया था बनारस से, और उसके बाद से पूरे घर को घेर कर उनको बंधक बनाया गया था और कहीं जाने नहीं दे रहे थे। और आज बंधक बना के एक वीडियो बनवाया सरकार के दबाव में यहाँ की पुलिस के लोगों ने कि ये बोलो कि हम राहुल जी से नहीं मिलना चाहते। ये वीडियो प्रसारित कराया गया। आज उनका परिवार कह रहा है कि ज़बरदस्ती पुलिस के लोग, हमारे यहाँ अधिकारी आए थे, उन्होंने हमें धमकी देकर वीडियो बनवाया और उस तरीके से कि नहीं राहुल जी। अब सोचिए, इतने घबरा गए राहुल गांधी जी से, राहुल जी की परछाई से डर पैदा हो गया है कि राहुल गांधी आ रहे हैं दलित के परिवार में, कांग्रेस पार्टी खड़ी है और उसका वीडियो जारी कर रहे हैं। और एक बात पता चली कि जो उस बच्चे को अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था उसके भाई को, अभी तक नहीं दिया था। जब ये पता चला कि राहुल जी आज आ रहे हैं तो आज जो बीती रात है, इस रात को उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी भेज दिया गया। आप देख सकते हैं उसके घर में पड़ा हुआ है। और वो कौन सा अपॉइंटमेंट लेटर है? कोई लेटर वो ऐसा नहीं है, वो केवल और केवल आप जो आजकल चल रहा है ना, क्या आउटसोर्सिंग आज है, कल नहीं रहे। संविदा भी नहीं है, आउटसोर्सिंग है। संविदा तो होता नहीं, 3 साल की संविदा है, 5 साल है। आउटसोर्सिंग मतलब आज है कल भगा देंगे। ये गरीब दलित परिवार को ये भाजपा की सरकार लोगों को ठग रही है, झूठ बोल रही है। हमारे नेता राहुल जी आए, उस परिवार के साथ खड़े हैं। हम पूरी ताकत के साथ उस परिवार के साथ खड़े हैं। जहाँ अत्याचार अन्याय होगा, राहुल गांधी का सिपाही खड़ा रहेगा। आप लोग बिहार जाने वाले हैं? नहीं, बिहार तो मैं गया था, बिहार में फिर जाऊँगा और निश्चित तौर से बिहार में परिवर्तन हो रहा है। वहाँ जो सुशासन बाबू अपने आप को कहते थे, वो कुशासन बाबू हो गए। कारण कि इसमें बिहार में सिर्फ एक काम हो रहा है, केवल और केवल शराब की तस्करी हो रही है। शराब प्रतिबंध लगाया इन्होंने, शराब की तस्करी हो रही है। आपको शराब घर में चाहिए, होटल में चाहिए, जहाँ चाहिए वो शराब। ये सत्ता पक्ष के लोग जो उनके जनप्रतिनिधि हैं पूरी तरीके से उसमें शामिल हैं और वो शराब की तस्करी में पूरी तरीके से वहाँ के सरकार, वहाँ के जनप्रतिनिधि लिप्त हैं। एक काम केवल सुशासन बाबू के राज में हो रहा है, शराब की तस्करी और शराब से पैसे कमा रहे हैं। सरकार में आ रही नहीं? बिल्कुल सरकार डंके की चोट पर आ रही, क्योंकि जनता ऊब चुकी है इनके अत्याचार अन्याय से। वहाँ
कांग्रेस जब से राहुल जी ने यात्रा की है, पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बना इंडिया गठबंधन का। और कांग्रेस, राहुल जी ने जो यात्रा की, राहुल जी के प्रति लोगों की बहुत ही अच्छे भाव, बहुत अच्छी सोच लोगों की बदली है। 2027 को लेकर क्या करेंगे? 27 में आप सबके सहयोग से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से उत्तर प्रदेश में मैं लगता है कि सरकार भी बनाएंगे और डंका भी बजाएंगे। आपको कार्यकर्ताओं की बातों को सुनकर लगता है कि इस बार सीटों को लेकर वो टकराव होने वाला सपा और कांग्रेस? देखिए, हमारे यहाँ टकराव इसलिए नहीं होगा कि हम लगातार अपनी ताकत, अपनी मेहनत, परिश्रम, मैं स्वयं कल अभी बलिया से लौट के आया, रात को 12 बजे आया हूँ। वहाँ पर गांधी जी का 100वां वर्ष मना रहे थे। गांधी जी अपना जो स्वदेशी की बात किया था उन्होंने, बापू भवन में कल कार्यक्रम था। एक वहाँ बच्चे को चाकू से गोद कर मारा गया था, एहसानुल हक उसके घर में गया। मंगल पांडे जी की जन्म स्थान पे मैं गया, नगवा में गया, उनको प्रणाम किया। तो अब निश्चित तौर से चीज़ें बदल रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब मजबूत स्थिति में रहेगी। अभी विधान परिषद का चुनाव पूरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं। अभी पंचायत का चुनाव भी कांग्रेस पूरी ताकत से जिला पंचायत का लड़ेगी। वाल्मीकि परिवार को कोई कांग्रेस की तरफ से आर्थिक सहायता? बिल्कुल, आर्थिक सहायता मैंने दे दिया, पहले ही दे दिया, आगे भी करते रहेंगे। उनके बकाया, उसी में तो बवाल हुआ, मुझे गिरफ्तार किया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी स्पष्ट किया कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को डरा धमका के राहुल गांधी से मिलने से रोका जा रहा था और सरकार द्वारा जिस तरह से दलित और पिछड़े समाज के साथ अन्याय किया जा रहा है वो दुखद है। अविनाश पांडे ने पुलिस प्रशासन पर भी जमकर बरसे। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। ने बार बार राहुल गांधी जिंदाबाद और अपनी मां को पुकारते हुए आखिरी दम में भी उसने राहुल गांधी का नाम लिया, सिर्फ मात्र ये कहकर कि वो रास्ते पे जा रहे थे। लेकिन 10 से 15 लोगों ने, जब उन्होंने कहा कि आप कौन हो राहुल गांधी, कहा हम सब बाबा के लोग हैं। और इस प्रकार से उसका वीडियो भी उन्हीं लोगों ने बनाया। बहुत ही घृणित कार्य हुआ है और माननीय राहुल गांधी जी आज विशेष रूप से उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए, उनके परिवार के इस दुख में शामिल होने के लिए और पूरी ताकत के साथ उस दलित वर्ग के साथ हम खड़े हैं, पूरी कांग्रेस खड़ी है, ये संदेश देने के लिए यहाँ आए थे। जो मदद परिवार को की गई, लेकिन दुख की बात यह है कि हर रोज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को जिस प्रकार से ताक पर रखकर और सरकारी यंत्रणा, पुलिस यंत्रणा का दुरुपयोग कर और निचले समाज को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और रोज अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और अपराधियों का हौसला और बुलंदी पर है क्योंकि उन्हें प्रशासन का और पुलिस का भी संरक्षण प्राप्त है। विशेष रूप से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में यहाँ की डबल इंजन कहने वाली सरकार जो पूर्ण रूप से हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से विफल हो गई है, रोजगारी के मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर, यहाँ के लॉ एंड कानून व्यवस्था के मोर्चे पर, तो इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए सरकार का एक जैसा प्रयत्न है कि जातीय उन्माद को फैलाकर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लोगों को ध्यान बांटा जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से इस प्रदेश के हमारे जितने भी दलित, शोषित, हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए हम खड़े हैं और आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। एक अभी बिहार का चुनाव हो रहा है, जैसे उसमें चल रहा है ना कि वहाँ भी दलित और ये सारी चीज़ बातें आ रही हैं, फिर वहाँ आखिर में भाजपा ने वो महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं ला दी और पैसे कि ये खुले रूप से वोट चोरी के साथ साथ लोगों के सेंटिमेंट के साथ चुनाव के दौरान सरकारी खजाने को लुटाकर और सिर्फ वोट उनका हासिल करने की ये एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इसकी घोषणा की है। वहाँ की सरकार ने, नीतीश जी ने घोषणा की है। पीछे पलट कर अगर आप देख लें तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ भी ये योजना महिलाओं के नाम पर घोषित की गई, आज उसके क्या हाल है। शुरुआत में ये आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक मदद देकर वोट खरीदने की बात तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से लोगों स्वतंत्र रूप से जो उनका मतदान होना चाहिए, एक लोकतंत्र को बाधित करते हुए और लोगों को फुसलाना, बहलाना, यही उनका अब काम रह चुका है।